हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख और परेशानियां क्यों आती है। हम मंदिर भी जाते हैं, धूप दीप भोग प्रसाद सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन से दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता। भक्तों के दिमाग में ये बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भगत भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते और ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जब साधक और भगत कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वो ही एक समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय साधक पूरी तरह से टूट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है, यानी अंतिम पड़ाव पर है, जिसे आपको पार करना है। और इस पड़ाव पर अधिकतर साधक हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों, सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। आप सोचते हैं कि इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का ये अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, दूसरा संकेत ये होता है कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका सब कुछ हरण कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको राजा से रंक भी बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वो छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मंदी की मार झेलनी पड़ सकती है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती है। ऐसे हालात आपके इष्ट आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप ये सोचने पर विवश हो जाओगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतनी पूजा पाठ साधना करता हूँ, भगवान को इतना मानता हूँ, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों इतने ज़्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं। अगला संकेत ये होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको ये यकीन होने लगता है कि भगवान नहीं होता। आप सोचते हैं कि भगवान को इतना मानता हूँ, उनकी इतनी भक्ति करता हूँ, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि ये आपके फाइनल एग्ज़ाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब ये फाइनल एग्ज़ाम है जिसमें आपको पास होना है। इस परीक्षा को पार करके ही ईश्वर का मिलन संभव है। अगला संकेत है दोस्तों कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हो तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, माँ, पत्नी या भाई आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता।
कोई आपकी इज्जत नहीं करता। रिश्तेदार और परिवार वाले आपको ताने मारते हैं और कहते हैं कि इससे कोई काम ही नहीं होता, ये पूजा पाठ और भक्ति का ढोंग करता है। घर में क्या चल रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। राशन घर में है या नहीं इससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसे की इतनी दिक्कत है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सब लोगों के द्वारा सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि उम्र में कम आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी आपको सुनाते हैं और आपसे कन्नी काटते हैं। आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूँ, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है। ऐसा ये सब लोग मुझे क्यों सुना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो ये केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। अगला संकेत ये होता है कि आपका मन सांसारिक वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल हट चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, कोई भी सुख आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर की पूजा साधना आप इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जो भगत होते हैं वो बुरी तरह से परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ ध्यान करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं और ध्यान में नहीं बैठूंगा, ना ही मैं धूप दीप जलाऊंगा, ना पूजा पाठ करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही असली परीक्षा है आपकी। आपको ध्यान साधना नहीं छोड़नी है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। अगला संकेत ये होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं होता, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा न कोई काम बन रहा है और न ही मुझे ईश्वर मिल रहे हैं, और ना ही मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे पाया हूँ। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है, जब भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा चरम सीमा पर होती है। ये सब मिलाकर अब दोस्तों अगले संकेत के बारे में जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूत करने और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजर कर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं और सच्चे साधक बन सकते हैं। दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास कराना सिखाता है। वो चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो बस अब कुछ देर और इंतजार करें। सुख आपसे दूर नहीं है, आपकी परीक्षा बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। ये नीति आपको आगे बहुत कुछ देगी। जैसे कहा जाता है, जब नीति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमा लेती है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों के बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसलिए अभी इस वक्त हार मानकर परीक्षा में फेल मत हो जाना। इस परीक्षा को पास करना ही होगा।
आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।